तो पहला क्वेश्चन आपका है कि स्टेज फियर। स्टेज फियर एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी के बीच है। ना तो इससे अछूता मैं रहा हूं और ना आप लोग। नर्वसनेस, जब भी हम कभी बोलने जाते हैं स्टेज पर या किसी डायस पर या हमें कुछ कहना पड़ता है तो हम हमेशा नर्वस फील करते हैं। हमारे पैरों में शिवरिंग होना शुरू हो जाता है और ये सभी ने फील किया है। चाहे बचपन में हमें किसी पोयम को सुनाने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता हो, चाहे क्लास में एक टीचर एक स्टूडेंट को खड़ा कर दे कि हाँ आप आइए और वो वाली पोयम सुनाइए जो आपने बचपन में सुनी थी। अब एक पोयम ऐसी है जो सबने सुनी, वो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब मैं इसी को कहूँ किसी बच्चे से कि आप आइए डायस पर और उसको सुना दीजिए, तो ये पोयम जिन्होंने 10 बार भी सुनी है, 100 बार भी सुनी है, लेकिन फिर भी नर्वसनेस फील होगी। उस फ्लो के साथ सुना नहीं पाएंगे जैसा कि वो चाहते हैं। राइट। तो इसको दूर कैसे करें, तो मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताने जा रहा हूँ। चूंकि अब हम बहुत हाईटेक हो गए हैं और धीरे धीरे जमाना भी पीपीटी और प्रेजेंटेशन का आ रहा है और जी क्लासरूम सर। टीचिंग तो हम शुरू से करते ही जा रहे हैं। तो मैं उसी का एग्जाम्पल लेते हुए बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है क्लास में और उसने अब कहा टीचर ने कि अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा या मैं एक एक करके आपको बुलाऊंगा और आपको स्टेज पर आकर कुछ बोलना है, कुछ 2 लाइंस बोलनी है। चाहे आप अपना कोई टर्निंग पॉइंट बताएं लाइफ का, चाहे कोई स्टोरी सुनाएं। ठीक है। अब होता क्या है, सीन ये होता है कि टीचर ने कहा कि अब मैं बुलाऊंगा 1 बाय 1। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को इंगेज्ड शो करते हैं, गर्दन नीचे करके लिखना शुरू कर देंगे कि हम तो भाई काम कर रहे हैं, सर की निगाह जी मेरे जी जी पास सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ जाए। और सर तो सब जानते ही हैं। तो सर ने अचानक से नाम ले दिया कि अच्छा शुभम आप आइए। अब जैसे ही शुभम का नाम लिया तो शुभम मेंटली प्रिपेयर नहीं था। तो क्या हुआ, उस कंडीशन में वो क्या क्या फील करता है। जैसे ही शुभम का नाम लिया कि शुभम को आना है स्टेज पर, उसको कुछ बोलना है, तो जो वो एक्सहेल कर रहा था, जो श्वास उसने अंदर ले रखी है, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही सर ने नाम लिया चेस्ट तक उसकी श्वास अटक गई। अब होता क्या है सिनेरियो में, अब चूंकि टीचर ने नाम लिया है तो स्टेज पर तो आना ही है। तो शुभम जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में आएंगे और हड़बड़ाहट में बोलना शुरू करेंगे। फेस पर रेडनेस आ जाएगी और टंग उनका साथ छोड़ देगी, जो बोलना चाहते हैं उसमें लड़खड़ा जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम वो फेस करेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो श्वास अटकी हुई है अभी वो रिलीज नहीं हो पाई है। और यकीन मानिए यदि वो श्वास रिलीज हो गई 20% आपका स्टेज फियर निकल जाएगा, ये गारंटी है मेरी। अब वो निकालनी कैसे है, उसका तरीका क्या हो सकता है। तो आप आए स्टेज पर, अब आपको बोलना है। तो मेरा इसमें सुझाव ये है कि आप तुरंत बोलना मत शुरू करिए। 20 सेकेंड्स एटलीस्ट रुकिए, आइए थोड़ा सा एडजस्ट होइए। 20 सेकेंड्स आपको रुकना है, कुछ नहीं बोलना है। अब आप कहेंगे कि सर हम तो सामने आकर ऐसे 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स खड़े हो जाएंगे तो ऑडियंस क्या कहेगी, ऑडियंस समझेगी कि ये तो भूल गया, इसको तो कुछ याद ही नहीं है, तो हमें तो ब्लंट समझा जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ऐसा दिखाइए, ऐसा एक्ट करिए, ऐसा शो करने की कोशिश करिए कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं इस चीज में। हो सकता है कि आपके सामने पोडियम रखा हो सकता है नहीं भी हो, और अपन समझ सकते हैं कि शायद या तो कुर्सी है या चेयर है या पोडियम है, स्टेज पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। आप क्या करिए, पोडियम अपनी सही जगह पर रखा है, आप एकदम आए। आपका पहला टास्क क्या है कि वो जो श्वास है उसको बाहर निकालना है। आपने पोडियम को ऐसे पकड़ा और जी उसको हल्का सा टिल्ट करने की कोशिश कीजिए, हल्का सा थोड़ा सा, वापस से वहीं रख दीजिए। पोडियम तो सही जगह पर था, आप तो जी। केवल टाइम थोड़ा सा निकाल रहे हैं। ऑडियंस क्या समझ रही है, ऑडियंस ये फील कर रही है कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं, देखो अपने आप कैसे मैनेज कर रहे हैं स्टेज को। ये बड़ी बहुत खास अच्छे बात है। सर, बहुत अच्छे। ठीक। तो आपने ऐसे टिल्ट किया, उसको फिर वहीं की वहीं रख दिया। सपोज कीजिए कि माइक भी रखा है, सपोज, ऐसा नहीं है कि हमेशा हो। तो माइक होता है तो थोड़ा उसको टेस्ट करना बड़ा ही जरूरी है। तो माइक पर अपन आपने देखा होगा थोड़ा सा ऐसे ठक 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 एक बार 3 बार कर लीजिए। अपनी साउंड अपनी वॉइस भी चेक कर लीजिए, हेलो 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 हेलो। तो ऐसे अपनी साउंड भी चेक कर लीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी साउंड 360 डिग्री से सामने वाले की दीवार से लौट कर आ रही है आपके पास। और ये 20 सेकेंड्स निकल चुके हैं, आपकी श्वास बाहर आ चुकी है। 20% आपका फियर जो है रिड्यूस हो चुका है। जी
सपोज कीजिए अब आप स्टेज पर हैं, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट, ये सभी के लिए बात है, केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी बात है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं बता रहा हूँ। आजकल हम पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत देते हैं। प्रेजेंटेशन देना तो डेली लाइफ का एक पार्ट हो गया है, चाहे ऑफिस हो चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। आपको प्रेजेंटेशन शुरू करनी है, आप आए, डर तो रहता ही है सभी को, नर्वसनेस तो सबको रहती है शुरू में ही दिक्कत है। शुरू में सेट हो गए पिच पर, यदि सहवाग जब क्रिकेट खेलने आते हैं और शुरू के 10-15 ओवर खेल जाते हैं तो हमारा वो बढ़ जाता है कि अब तो 300 जीत रन का पार कर विश्वास जाएंगे। बढ़ बिल्कुल जाता है सर, बढ़ बिल्कुल जाता है, बिल्कुल सर। और नहीं तो हम ऐसा लगता है कि आउट हो जाएंगे जल्दी। तो हमें शुरू में सेट होना है, फिर सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। आपसे कोई गलती भी होती है तो वो भी इग्नोरेबल है, ठीक है। तो आपको पीपीटी दिखानी है बाय द वे, और आपको कोई टॉपिक है, बिल्कुल भी मत बताइए कि आप किस टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं यार, आपका नाम क्या है। आप शुरुआत में एक मिनट या 2 मिनट की वीडियो से अपनी बात शुरू कर सकते हैं, but try to connect the moral of your video with the topic, with the theme। तो उससे मोरल को कनेक्ट करने की जरूर कोशिश करिए, ऐसा नहीं लगे कि टाइम पास है। तो आपने जैसे 2 मिनट का वीडियो दिखाया, अब आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पैरों में शिवरिंग हो रही है, श्वास निकल चुकी है लेकिन पैरों में अभी भी शिवरिंग है थोड़ी सी। सामने ऑडियंस वाले फील कर लेते हैं कि पैर इसके कांप रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 मिनट का वीडियो दिखाया, आपने कुछ नहीं बोला है अभी तक, आप केवल एडजस्ट हो रहे हैं। एडेप्टेशन का रूल 6 क्लास में सबने पढ़ा था साइंस में, अनुकूलन का नियम। जी यदि अनुकूल हो जाते हैं हम किसी परिस्थिति के उसमें सापेक्ष, तो सारी चीजें ठीक होने लग जाती हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो चाहे कैसा भी मौसम। ठीक है, अनुकूलन का नियम था। तो आपने 2 मिनट का वीडियो दिखाया, आप वॉक डाउन कर लीजिए ऑडियंस की तरफ, थोड़ा थोड़ा सा पैरों से हल्का सा चल लीजिए, यदि जगह है, नहीं है तो आप सबके फेस रीडिंग कर लीजिए, सबकी तरफ देख लो सारे ऑडियंस। अच्छा ये सर ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये फ्रेंच कट में जो बैठे हैं ये थोड़े से इंटेलिजेंट लग रहे हैं देखने से, ये थोड़ा परेशान कर सकते हैं, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जी तो जी सर। आपने 2 मिनट का ये काम किया, आप खुद फील करेंगे, कभी भी करके देख लेना। आप 2 मिनट स्टेज पर आ चुके हैं, 2 मिनट पास हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपने कुछ बोला नहीं है, आपका फियर धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं, और सारी ऑडियंस की आंखें भी खुल जाएंगी। ऑडियंस का जनरल टास्क ये होता है कि कोई ग्राउंड नट खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी का ध्यान कहीं है, तो उनका ध्यान भी आपकी तरफ आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक छोटी सी स्टोरी से भी शुरुआत कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको टाइम लेना है। अभी टाइम लेना क्यों है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने लाइव कॉन्सर्ट देखे होंगे, लाइव कॉन्सर्ट में आप देखते हैं कि जो पूरी टीम आती है, जिसमें एक सिंगर होता है, मेन सिंगर, एक ढोलक जी बजाने वाला होता है साइड में, और जो मेन सिंगर होता है उसके हाथ में हारमोनियम होता है जनरली, ऐसा एज्यूम किया जी जाता है। जी और सर। पीछे और वाद्य यंत्र होते हैं, उसके साथ उनकी पूरी टीम होती है। तो आपको पता है कि क्या वो आते ही कॉन्सर्ट शुरू कर देते हैं, क्या वो गाना शुरू कर देते हैं। उनका 3 या 4 घंटे का प्रोग्राम है, कम से कम वो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बिगाड़ते हैं, आपने कभी भी फील किया हो। तो जो सिंगर है जिसके पास हारमोनियम है, जो मेन सिंगर है, अब उसको गाना गाना है, तो अब वो क्या है, आ गया है, अब वो 1-2 बार करेगा, और हल्का सा गला थोड़ा, क्या उसका गला खराब था, नहीं था, बिल्कुल भी गला खराब नहीं था, ठीक है ना। एडेप्ट होने की कोशिश कर रहे हैं वो। आपने एडजस्ट देखा होगा होने की कि जो कोशिश कर जो रहा है, बिल्कुल जो बिल्कुल सही ढोलक सर। वाला है, जो ढोलक वाला व्यक्ति है, जो ढोलक पर बैठा है, क्या वो ढोलक सेट करके नहीं लाया था, बिल्कुल लाया था सेट करके, लेकिन फिर भी बिल्कुल आपने आया देखा था। उसने उसने एक थपकी दी इधर, और सामने वो जो साउंड सेट करने वाले टेक्नीशियन बैठे हैं उसकी तरफ देख, थोड़ा सा इसकी आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा डाउन, बस बस, ओके थैंक यू। और फिर आपने देखा होगा उसमें जो तार होता है उसको खींचते हैं, फिर उसको वहीं वापस ले आते हैं, और थोड़ा सा ऐसे ही टाइम, इससे क्या होता है, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, थोड़ा सा टाइम भी निकल जाता है। क्योंकि जब आप चल कर आते हो, साइंटिफिक फैक्ट है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ होता है, तो आप एक साथ बोलोगे तो श्वास कहीं ना कहीं बीच में ऑफ टेकल का काम करेगी। तो ये इस तरह से ये कुछ तरीके हैं जो आप अपना कर और अपना जो स्टेज फियर है उसको कम कर सकते हैं। आप कोई दूर एग्जाम्पल कर से सकते शुरुआत कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन किसी की तरफ फिंगर आउट नहीं करना, नहीं वर्मा जी आप बताइए, ऐसे नहीं कहना है पब्लिक में।